नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। सीएम नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के मुद्दे को सस्पेंस में छोड़कर विदेश दौरे पर हैं। ऐसे में बिहार की सियासत गर्मा गई है, गहमा गहमी तेज हो गई है और इन सब के बीच ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि सीएम नीतीश कुमार इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हैं। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता अनामिका सिंह जी, आरएलजेपी मुख्य प्रवक्ता मयंक मौली जी, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी, कांग्रेस प्रवक्ता शशि कुमार चुन्नू जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अनामिका जी से। अनामिका जी, क्या एनडीए का फॉर्मूला क्या है सीट शेयरिंग पर? एनडीए का फॉर्मूला सीट शेयरिंग पर जो होगा वो आपको जब सीट हम लोग सीट का बंटवारा करेंगे तब आपको पता चलेगा। और निसंदेह जो पहले से जिनके पास जो सीट्स हैं उस पर बात की जाएगी या जो संभावित परिणाम किस तरह के होंगे उस पर बात करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। कब तक होगा, कुछ बताएंगे कि कब तक तय किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का जो कार्यकर्ता है वो सतत अपने कार्य में लगा रहता है। तो हमें चुनाव जीतना है, क्योंकि हमें चुनाव जीतना है अपने काम पर, अपने विकास पर, मोदी जी की गारंटी पर। तो हम लोग सतत रूप से लगे हुए हैं और आज से नहीं लगे हुए हैं कि चुनाव की तैयारी में कि हम तुरंत आएंगे और काम करना शुरू करेंगे। और जहां तक चेहरे की बात है, हमारे लिए हर कार्यकर्ता एक चेहरा होता है, तो जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए सारे लोग लग जाएंगे। जी चलिए ठीक है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं अरुण जी की तरफ। अरुण जी, क्या ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे हैं एनडीए के बागी नेताओं का कि एनडीए छोड़कर वो आरजेडी में आएंगे? बिल्कुल नहीं सवा जी, इंतजार की क्या बात है। और महागठबंधन तो यहाँ अटूट है 2020 से ही। ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगातार हमारे संयुक्त रूप से कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा जन विश्वास रैली गांधी मैदान में जो ऐतिहासिक सफलता रैली को मिला, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हुए। पिछले जितने थे तमाम हमारे महागठबंधन के नेता एकजुट थे, एक मंच पे थे। तो हम लोग तो एकजुट पहले से ही हैं। दिखराव तो एनडीए में दिख रहा है, आप ही लोग कयास लगा रहे हैं ना। लगातार प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आपने देखा, औरंगाबाद, बेतिया, बेगूसराय, उनके गठबंधन के कई नेता नदारत नजर आए। चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, तरह तरह की तो कयासें आप लोग ही लगा रहे हैं। मीडिया भी तरह तरह की बात कर रही है। तो ऑल इज वेल तो वहां नहीं है। आपने देखा बेतिया में जिस दिन कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी का, तो उस कार्यक्रम का एक विज्ञापन निकला था अखबार में। माननीय मुख्यमंत्री जी का तस्वीर गायब था। वहीं औरंगाबाद में जिस दिन था कार्यक्रम उस दिन तस्वीर उनकी लगी हुई थी। तो सहमात का खेल जदयू भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चल रही है। उसके बाद जो उनके साथ घटक छोटी छोटी दलें हैं वह तमाम जो है कि असहज महसूस कर रहे हैं। नीतीश जी जब से एनडीए में गए हैं, चाहे चिराग जी हो, पारस जी हो, उपेंद्र जी हो, मांझी जी हो, तो लगातार उनकी बयान और प्रत्यक्ष रूप से आ ही रहा है। तो देखने वाली बात है, लेकिन हम लोगों को कोई मतलब नहीं है एनडीए क्या कर रही है नहीं कर रही है। लेकिन महागठबंधन एकजुट है मुद्दे के सवाल पर। जो जनता का मुद्दा है, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तमाम सवालों पर लगातार एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। सवा जी चलिए ठीक है, सीधा रुख करते हैं शशि जी की ओर। शशि जी, एनडीए में तो जो हो रहा है वो दिख ही रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है? सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ठीक है? लगभग आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में सीट शेयरिंग से लेकर अपने सारे कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरा कर लिया गया है। लेकिन एक चीज और देखिएगा, आने वाले दिनों में बिहार में खास करके एनडीए गठबंधन में भगदड़ मचने वाला है। कई तरह का बयान आ गया है सामने और प्रधानमंत्री जी भी जहां जहां जा रहे हैं
लोग से स्टेज शेयर करने से भी परहेज कर रहे हैं एनडीए गठबंधन के लोग। तो ये सब देखते हुए भी हम लोग चाह रहे हैं कि जो बिहार के सामने परिदृश्य हो वो एकदम परिपूर्ण होना चाहिए। अब एक चीज आप देखिए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भाषण पहले होता था, पुराना भाषण उठा के देखिए बिहार के लेकर के जो भाषण देते थे, आज प्रधानमंत्री जी कहीं से कुछ भी बोल के चले जाते हैं। ये इसके पहले जब प्रधानमंत्री जी बेतिया में आए थे, मोतिहारी में आए थे, तो उन्होंने घोषणा किया था, क्या मुझे जिताओगे? मैं चाहता हूं कि मोतिहारी चीनी मिल का चीनी से बना हुआ चाय पीऊं। लेकिन आज फिर प्रधानमंत्री आते हैं 5 साल बाद, ना चीनी मिल पे बात करते हैं, ना बेरोजगारी पे बात करते हैं। उनका सिर्फ ध्यान होता है वोटरों को, खास करके बिहारियों को इधर उधर घुमाना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नहीं खुला, एम्स की वादा हुआ था दरभंगा में, उसका क्या हुआ पूरा देश जानता है। कहीं कुछ हुआ नहीं, तब तक घोषणा हो गया कि एम्स बन के तैयार हो गया है। तो हम लोग इंडिया गठबंधन का पूरा फोकस है कि मूलभूत मुद्दा जो है बिहार की जो समस्या है, हमने आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी दिया। लेकिन आज हालात ये है कि जो वैकेंसी निकला था महागठबंधन सरकार में, उसको कैंसिल किया जा रहा है। कल ही शिक्षक बहाली का डेट निकाल करके रद्द कर दिया गया, 16 को एग्जाम होने वाला था। तो ये हालात बना हुआ है और बिहार की जो समस्या है उससे ध्यान भटका करके वोटरों को गुमराह करने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। और नीतीश जी भी छोड़ के बिहार को चले गए विदेश। इस हालात में ना मंत्रालय बटा गया, बिहार में विकास का हालात क्या है, एक एक आदमी 6-6, 7-7 मंत्रालय लिए हुए हैं। क्या होगा बिहार के साथ? क्यों, क्या काबिल लोग नहीं है एनडीए गठबंधन में जिनको मंत्रालय दिया जा सकता है? आखिर क्यों बिहारियों के साथ छल किया जा रहा है? ये सब चीज देखा जाए। नीतीश जी भी निकल चुके, मोदी जी भाषण देने में व्यस्त है। अब बिहार जैसे तैसे आज डकमंगला चौराहा पे गोली मार दिया जाता हो, पटना के सबसे हॉट चौराहा माना जाता है, वहां गोली मार करके सामान छीन लिया जाता हो। किस जंगल राज की ये लोग बात करते हैं? आज हालात पूरा बिहार का बिगड़ चुका है और नीतीश जी से नहीं संभाला जा रहा है बिहार एक तरीके से पूरे राजनीतिकरण में घुस गया है और एनडीए के लोग सिर्फ बयान देने में मशगूल है। चुनाव मायने नहीं रखता है, चुनाव आएगा जाएगा, लेकिन अभी बिहार के हालात सुधारने की जरूरत थी, विदेश जाने की जरूरत नहीं थी। हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक मौली जी से एक सवाल ले लेते हैं, फिर सीधा रुख उनकी तरफ करेंगे। मयंक मौली जी, नीतीश कुमार तो बेफिक्र दिख रहे हैं, लगता है उनकी डील तो पक्की है। मसला तो आप लोगों के लिए है ना? नहीं, कोई मसला नहीं है। एनडीए में जैसा मैम ने भी बताया, भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन है और हमारा गठबंधन, हम तो एनडीए के ऑल वेदर फ्रेंड हैं लास्ट विगत 10 वर्षों से। जब से हमारा गठबंधन है, हमें ना तो विगत कितने चुनाव बीत गए, विधानसभा चुनाव हो गए, 2 लोकसभा हो गए, और सीट शेयरिंग की जो बात चल रही है वो लगभग 1-2 दिन में वो सारी चीजें फाइनल होने वाली हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी सीट शेयरिंग को लेके चिंता जो है वो महागठबंधन और कांग्रेस को क्यों हो रखी है। उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। अब रही बात जो बात कर रहे हैं भाई साहब, तो वो एक बिहार में कहावत है और प्रचलित गवई कहावत है कि अपना पति मरता है तो मरे मगर सौतन विधवा होनी चाहिए। तो ये जो कहानी चल रही है कि भैया किसी भी हाल में हमारे यहाँ कौन टूट रहा है, कौन फूट रहा है, उसकी चिंता ना करते हुए इन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हो रखी है कि बंगाल से लेकर के कहिए राजस्थान तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भिक्षाम देही वाले मोड में चल रहे हैं कि कोई उन्हें सीटें दे दे। इन राजनीतिक अछूत सा इनसे साथ व्यवहार हो रहा है। कोई इनके साथ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, कोई इनको सीटें देने को तैयार नहीं है। और इनकी चिंताएं जो है वो एनडीए की ज्यादा है। महागठबंधन के जितने भी नेता हैं उनकी सारी चिंताएं वहां है। तो एक कहावत यह है कि भैया आपके टिकट का मतलब क्या, आपका माल क्या रद्दी माल है क्या कि आपका टिकट आप किसी को बांटने को तैयार बैठे हुए हैं? हमें नहीं चाहिए भैया, ना हमारे गठबंधन के किसी सहयोगी को चाहिए। हमारा एनडीए अटूट है, हम सब मोदी का परिवार है, मोदी जी के साथ खड़े हैं। आगामी जो चुनाव में जो हमारा जो संकल्प है 400 पार, वो उसके लिए हमारा सारा कार्यकर्ता, हमारे एनडीए के 39 दल जो है सबके सब ये कटिबद्ध हैं और एक एक कार्यकर्ता जुटा हुआ है। तो परेशानी कहाँ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये किन परिस्थितियों की बात चल रही है, क्या हवाई महल खड़े किए जा रहे हैं, ये एक प्रश्न उठता है जी। ये ठीक है, सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है, लेकिन पहले मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। सौरभ जी, नीतीश कुमार तो विदेश दौरे पर है, एनडीए गठबंधन में कैसे सुलझेगी बात सीट शेयरिंग को लेकर? जी बिल्कुल सभा, सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन ने लोकसभा सीटों को लेकर जो फाइनल बातचीत थी वो हो चुकी थी, लेकिन अचानक तय हुआ कि अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा नीतीश कुमार भी बने।
बिल्कुल। तो आपने देखा कि कैसे नीतीश कुमार गठबंधन बदले और महागठबंधन को छोड़कर वो एनडीए में आए। उसके बाद सारा समीकरण जो है वो बदल गया। ये जी। केवल एनडीए के तरफ नहीं हुआ बल्कि दोनों तरफ हुआ, मतलब महागठबंधन के तरफ भी हुआ और इस तरफ भी। तो निश्चित तौर पर उसके बाद बातचीत जो है वो फिर से जीरो से शुरू हुई। मतलब एक तरफ जहां बातचीत दोनों गठबंधन में पूरी हो चुकी थी और लगभग घोषणा ही होने वाला था, लेकिन नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद दोनों तरफ की जो बातचीत थी वो फिर से जीरो पर चली गई और बातचीत अब दोबारा शुरू होने लगी। कारण नीतीश बिल्कुल। कुमार एक मजबूत पार्टी के मुखिया हैं और उनके जाने के बाद आपको भी पता है कि उनका मौजूदा समय में बिहार की राजनीति में 16 सांसद हैं। तो उनके जाने के बाद निश्चित तौर पर जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बदल जाती हैं। तो जी। अब फिर से बातचीत जो है वो दोनों तरफ से जीरो से शुरू हो गई है। तो अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार के खाते में कितनी सीटें आएंगी। तो निश्चित तौर पर जो सहयोगी पार्टी है उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी है। हमने, आपने और हमारे दर्शकों ने भी देखा कि जब नीतीश कुमार की फाइनल बातचीत चल रही थी एनडीए के साथ, तो कैसे एक एक जो सहयोगी पार्टी के नेता थे उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी, चाहे बिल्कुल। जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो। सभी जगह खुद केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो है वो सभी पार्टी के नेताओं से जाकर मिल रहे थे और उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश वो कर रहे थे कि नीतीश कुमार के आने के बाद आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर बातचीत फिर से शुरू हुई है, चाहे एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की। लेकिन जी। मुझे लगता है कि अब बातचीत जो है वो हो जानी चाहिए। कारण बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि बिहार में अभी तक कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ, करीब 1.5 महीने हो गए। तो अब जो है, जहां तक मेरी जानकारी है कि कैबिनेट का विस्तार जो है वो केवल जी। बीजेपी के कारण देरी हो रही है। जदयू हम्म। के तरफ से ऑलमोस्ट ये क्लियर है कि किनको मंत्री बनाया जाएगा और ये भी खबर है कि जो पहले मंत्री थे, एकाध दो आदमी को अगर, एकाध दो नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी वही नेता को रिपीट किया जाएगा। तो देरी हो रही है कैबिनेट की विस्तार को अगर बात करें तो कैबिनेट की विस्तार में देरी हो रही है केवल और केवल बीजेपी के कारण। कारण सबको पता है कि बीजेपी में जो बिहार के बड़े नेता हैं वो फैसला नहीं लेंगे। फैसला जब भी बिल्कुल। होगा तो दिल्ली से होगा, जो आला कमान है वही फैसला लेंगे। उसके पहले की जो प्रोसेस है, चाहे प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो या लोकसभा सीट को लेकर जो मंथन है, वह बीजेपी में लगातार जारी है। लेकिन चाहे कैबिनेट का विस्तार हो या लोकसभा सीट में सीटों को लेकर जो फाइनल बातचीत है, निश्चित तौर पर वो दिल्ली में होगा और मंथन लगातार बीजेपी में भी जारी है। दूसरी तरफ अगर जी। हम देखेंगे तो महागठबंधन से जब नीतीश कुमार अलग हुए हैं तो अब वहां सबसे बड़ी पार्टी पहले भी आरजेडी थी, अब भी हो चुकी है। तो मुझे लगता है बिल्कुल। कि महागठबंधन में जो सीटों का फॉर्मूला तय होने वाला है या होगा, उसमें मुझे लगता है कि 27 से 28 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़े। चलिए ठीक है। तो अभिषेक जी, नीतीश कुमार तो विदेश दौरे पर हैं, तो लगता है डील पक्की है उनकी कि उनको कितनी सीटें मिलने वाली है, इसलिए वो इतने बेफिक्र दिख रहे हैं। देखिए, हम लोग एनडीए के हिस्सा हैं और एनडीए हमेशा से जो सीट का अभी जो हम लोग का जो जीते हुए जो सांसद हैं उनका यथावत स्थिति रहने वाला है, चाहे वो भाजपा से हैं चाहे वो जेडीयू से हैं। जितने जितने हमारे 16 सांसद हैं उनके जो 17 सांसद हैं, तो हम लोग एकदम जो यथावत है कि हम लोग का वो सीट रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। रही बात हमारे तमाम सहयोगियों पार्टियों का भी उसमें जो है सो जैसे कि हम लोग तो यानी अभिषेक जी, आप दावा कर रहे हैं कि आपको कम से कम 16 सीट तो मिलनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सर 16 सीट हमारा और 17 सीट भाजपा का, ये तो पहले से ही तय था सर, इसमें कहीं तो कोई दो मत नहीं होने वाला है। और वो चूंकि जमानत है, जमानत बोलते हैं ना सर, सौरभ सर, जमानत है वो हम लोग का एकदम जो है सो सीट एकदम फिक्स है। और हमको लग रहा है कि मेरी जो जानकारी है कि आपकी सीटें घटने वाली है इस बार।
देखिए सर, ये तो अफवाहों का बाजार है, अभी काफी गर्म रहेगा। जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक तो आप लोग भी अनुमान लगाते हैं और हम लोग भी अनुमान लगाते हैं, क्योंकि ये सारा चीज नहीं, एक एनडीए अनुमान गठबंधन। लगाना और एक डिमांड करना दोनों अलग अलग बातें जी हैं। डिमांड, चूंकि हम लोग का जीता हुआ कोई भी पार्टी का एक सांसद होता है तो उसका सीट लगभग तय ही रहता है सर। सौरभ सर, आप भी लंबे समय से पत्रकारिता तो कर रहे हैं तो आपको भी मालूम ही होगा कि जो जीता हुआ सीट है वो एकदम यथावत रहने वाला है, इसमें नो डाउट है। अनामिका और जी उसके जवाब दीजिए। जी अनामिका जी जवाब दीजिए, सौरभ जी पहले कैसे सहयोगी पार्टी को एडजस्ट करेगी बीजेपी? कारण अगर आप यहाँ देखें तो 16 सीटें जदयू की, 17 सीटें आपकी है यानी बीजेपी की है, 6 सीटें एलजेपी की है, तो फिर बचता क्या है? एक सीट। एक सीट में कैसे जीतन राम मांझी आएंगे, कैसे उपेंद्र कुशवाहा आएंगे? सौरभ जी, सबसे पहले तो आप इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के विषय में बात कर रहे थे उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। यद्यपि आप बहुत बुद्धिजीवी और अनुभवी हैं, फिर भी एक चीज कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में आला कमान नहीं होता है। ये आरजेडी और कांग्रेस की और दूसरे दलों की जो है विचारधारा है या कार्य पद्धति है, यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर आपको पता हो तो मंडल स्तर से नाम चुन के जाते हैं सांसदों के लिए। आप यकीन करिए इस बात का, लोकसभा की कोर कमेटी होती है जिसमें मैं भी हूँ, तो नाम लिए जाते हैं, नाम जाते हैं, उन पर विचार होता है। सिटिंग होने के बाद भी सांसद नाम लिए जाते हैं और 3-3 नाम लिए जाते हैं बाकायदा। वो नहीं, पहले ये यहाँ से सारा वहां तक काम प्रोसेस करता है हमारी। अनामिका जी, ऐसा ये नहीं है सारा सौरभ जी, प्रोसेस ऐसा हर नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये सारा प्रोसेस जो है ना वो हर पॉलिटिकल पर पार्टी में भारतीय होता जनता है। पार्टी में आला लेकिन कमान सबको जैसा पता कोई है, भी चीज नहीं है। नहीं नहीं, ये लेकिन सबको पता है हमारे यहाँ ना आला कि कमान नहीं पार्टी है का सौरभ जो जी। फाइनल डिसीजन है वो किनके हाथों में, ये सबको पता है। वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, एलजेपी हो, प्रोसेस हर जगह एक ही होता है। लेकिन सबको ये पता है कि कलम जो है ना, किनके कलम से फाइनल डिसीजन या फाइनल नाम लिखा जाए। चलिए, मैं ज्यादा आपके को इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहती। उनकी कार्य पद्धति में और हमारी कार्य पद्धति और निर्णय लेने के जो तौर तरीके हैं उनमें काफी फर्क है। अभी जो अभिषेक जी कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही है। आपने कहा कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, तो एनडीए गठबंधन में सबको जितने भी सहयोगी हैं वो सारे लोगों में एक मत है और सारे के सारे लोग बिहार की बेहतरी के लिए या राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करना चाहते हैं। और सीट बंटवारे का जो भी फॉर्मूला होगा वो सबको संतुष्ट करेगा और सबको सम्मान देगा। अब वो किस तरह से होगा वो कुछ दिनों में जल्दी आपके सामने आ जाएगा सौरभ जी। लेकिन जो दावा किया जा रहा है उसमें तो मुश्किल है ना कि आपके पास एक सीट बचेगा, तो एक सीट में कैसे उपेंद्र कुशवाहा या मुश्किल को जीतन राम मांझी आसान, को एडजस्ट? मुश्किल को सौरभ जी, मुश्किल को आसान करने ही तो एनडीए गठबंधन है। क्योंकि एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी हैं, कुर्बानी साथ के कौन लोग देगा हैं, अनामिका जी? उनके लिए कुर, कोई भी दे कुर्बानी देगा। कौन देगा? बलिदान तो कोई भी दे देगा सौरभ जी, सौरभ जी कोई भी दे देगा, क्योंकि हमें बिहार की बेहतरी और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है। एक सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए बिहार महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसे भारत का निर्माण कर रहे हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी देगा सौरभ जी, आप देखेंगे कि कुर्बानी दी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का तो आप इस बारे में विचारधारा जानते हैं। महाराष्ट्र ले लीजिए या बिहार आप ले लीजिए, हम तो मुख्यमंत्री का पद भी किसी और को दे देते हैं। तो राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने की बात होगी तो एक सीट इतनी बड़ी चीज नहीं होती है सौरभ जी। हमारा कोई गठबंधन का कोई भी सहयोग या भारतीय जनता पार्टी किसी के लिए भी सीट इतनी बड़ी नहीं है। गठबंधन धर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण है, या राष्ट्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें तय थोड़ी है कि परिवार के कुछ लोगों को तय कर दिया गया है कि उन्हें लड़ना है। वो 2-2 बार हारे तब भी कहा जाता है मंच से हाथ उठा के कि निशा को 2 बार हराया है, इस बार जिता देना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है सौरभ जी। हमारे गठबंधन धर्म में सब एक दूसरे के लिए कुर्बानी करेंगे, राष्ट्र के लिए कुर्बानी करेंगे। और आप देखेंगे इसी मंच में बैठ के फिर हम बात करेंगे। अरुण जी, बीजेपी तैयार है बलिदान देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए। आरजेडी क्या कर रही है? क्यों नहीं अभी सौरभ तक जी, महागठबंधन में सीटों को लेकर? अब तो फाइनल हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार तो आपसे अलग हो चुके हैं, परेशानी खत्म हो गई है। सौरभ जी, उससे पहले हम भाजपा नेत्री का जवाब देना चाहेंगे। ये अभी आप ही के सवाल पे जवाब दे रही थी कि बीजेपी में आला कमान नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ पार्टी होती है, लेकिन बीजेपी सरकार की गारंटी नहीं होती, केंद्र सरकार की गारंटी नहीं होती। वहाँ मोदी की गारंटी होती है। वहाँ पार्टी का परिवार नहीं होता, वहाँ मोदी जी का परिवार होता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की जवाब दूंगी, आप बोलिए। दोहरा चरित्र
आप बोलने में दोहरा जवाब देंगे। चरित्र, दोहरा कैरेक्टर, कहेंगे परिवारवाद की बात। बगल में मयंक जी, पारस जी की पार्टी, माझी जी की पार्टी, मैं दूंगी उसका ये जवाब, दूंगी। परिवारवाद आप ये बोलिए। परिवारवादी पार्टी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसको परिवारवादी पार्टी मत कहिएगा। उत्तर प्रदेश में भी 4-5 पार्टियां हैं, परिवार एक परिवार के लोग चला रहे हैं। यहाँ भी 2-3 पार्टी परिवार के लोग चला रहे हैं, इनके साथ हैं। और इनके पार्टी में तो एक सर्वे आ गया, 22% सांसद अभी जो लोकसभा में हैं वो राजनीतिक परिवार से हैं। वो परिवारवाद नहीं है। भ्रष्टाचार की बात करेंगे लंबा चौड़ा। 2 दिन पहले तक कहेंगे अजीत पवार को सरकार बनेगी तो अजीत पवार जेल की सलाखों में होंगे, चक्की पीसिंग। और 24 घंटे बाद मोदी जी गले लगा लेंगे, दूध के धुले हो जाएंगे। अशोक चौहान सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, इनके साथ जब तक नहीं जाते हैं, इनके साथ जाएंगे 24 घंटे के बाद राज्यसभा सांसद। ये है इनकी दोगली राजनीति। वाह। तो इसलिए चलिए अनामिका जी जवाब दीजिए। इनके कैरेक्टर का आज तक पता चला ही नहीं। अब कोई चला ही नहीं पाएगा। कभी संघ परिवार, मोदी परिवार, कोई आला कमान नहीं, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की लहर, कोई विचारधारा नहीं इनका। तो यही तो कम से कम अरुण जी पता तो कर लीजिए ना कि किस कंपनी का वॉशिंग मशीन है, ले आइए आप भी। यही ना बताएंगे ना। अब वॉशिंग मशीन के बाद वो डस्टबिन हो गया, उस डस्टबिन में सारे भ्रष्टाचारी जा रहे हैं। जो है, चलिए अनामिका जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो अरुण जी, मैं आप बहुत बड़े भाई हैं, बहुत बड़े सम्माननीय हैं। मुझे लगता है आप अच्छा बोलते हैं। आरजेडी के सारे वक्ताओं में थोड़ा सा समय आप अगर थोड़ा पढ़ने पे देंगे और चीजों पे ध्यान लगाने पे देंगे, चिंतन पे देंगे, तो और बेहतर आप यहाँ पर बोल पाएंगे। सबसे पहले आपने कहा मोदी की गारंटी, ठीक है, मोदी की गारंटी तो अरुण जी यूक्रेन और रशिया ने मांग ली। जब दोनों का युद्ध होता है तो कहा जाता है कि मोदी जी को मध्यस्थता के लिए बुलाया जाए। जब आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो एक विचारधारा है वो। आदरणीय नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है, वो विचारधारा है। वो विचारधारा है अंत्योदय की, हमारे आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की विचारधारा का प्रतीक है वो व्यक्ति। वो संविधान को प्रज्वलित करने का प्रतीक है। जो राम जन्मभूमि अगर हमारी आस्था का प्रतीक है तो संविधान को जन जन के हृदय में जलाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। वो एक काल पुरुष है, वो पुरुष है जो अगला पिछड़ा ऊंचा नीचा दलित महादलित से ऊपर उठाकर सनातन और हिंदुओं को एक करता है। और आप घबराते हैं। आपके जैसे जाति के नाम पर और परिवार के नाम पर राजनीति करने वाले लोग घबराते हैं, क्योंकि उन्होंने सनातनियों को, राष्ट्रवादियों को एक कर दिया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक विचारधारा है जो एक कार्यकर्ता से शुरू होकर आज शीर्ष नेतृत्व तक प्रधानमंत्री बनते हैं। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। क्या आपके यहाँ किसी की गारंटी है? अभी मैंने कहा ना, वहां तो मीसा जी का हाथ उठा के कहा जाता है कि 2 बार से हराए हो, हराना मत। किस युग की बात कर रहे हैं? तेजस्वी जी कहते हैं कुआं नहीं खोदेगा, चप्पल नहीं पहनने देगा। कौन किसको कुआं नहीं खोदने दे रहा है आज के जमाने में? किस पीढ़ी की बात कर रहे हो? आज से 30 साल पुरानी भावुक अपीलें कर, जातीयता में बांटकर अरुण जी बहुत आप लोगों ने बिहार पर राज कर लिया। देखिए फिर आपकी वही आदत, आप बड़े हैं, सम्मानीय है, कृपया थोड़ा सा परिचय दें अपनी प्रकृति, प्रवृत्ति का और संयम का। जो आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी, तो अब आप ना बोले। आपने मोदी जी के विषय में कहा मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी थी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। और हाँ, हम संघ परिवार के विचारों से प्रेरित हैं, वो हमारा मातृ संगठन है, हमें कोई गुरेज नहीं। जो तय कर लिया था जिसने अपने समय में कि 370 हटेगी, जिस समय कांग्रेस में नेहरू जी दल झील के शिकारे में घूम रहे थे, उस समय हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय किया था कि इस देश में 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे, क्योंकि उन्हें पीड़ा होती थी, हमें तकलीफ होती थी। मोदी परिवार बोलने देना प्लीज। आप कितना बोलते हैं? संघ परिवार किसी एक व्यक्ति का है? संघ के विषय में क्या जानते हैं? संघ में हजारों हजार प्रचारक है जिन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया, उसमें से नरेंद्र मोदी जी भी एक है, जिनका कोई गृहस्थ जीवन नहीं, जिनके कोई व्यक्तिगत, जिनका मीसा भारती नहीं, तेजस्वी नहीं, जिनके पास राबड़ी नहीं, तेज प्रताप नहीं। आप संघ परिवार के विषय में क्या जानते हैं? वो व्यक्ति का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है, राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं। आप क्या जानते हैं? संघ परिवार बोलते रहते हैं। आजादी के बाद कितने दिनों तक झंडा फहरा, देश का तिरंगा नहीं फहराया, पता है? देशद्रोही, देश विद्रोही, पता है? बैन लगा था, पता है? बैन लगा था, पता है? देशद्रोही बोलने से पहले सोचिए। बैन लगा था, पता है?
बैन लगा था, वही संघ, वही आरएसएस पर संघ, वही आरएसएस पर बैन लगा था, पता है ना? इसी देश में किसने लगाया था? किसने लगाया था? किसने लगाया था? इंदिरा गांधी ने। उन्होंने तो पत्रकारों पर भी बैन लगाया था। उन्होंने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था। जानकारी रखिए। इसी देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल किसमें थे? कांग्रेस में थे ना, उन्होंने लगाया था ना, कांग्रेस में थे ना वो। अरुण जी बीच में कृपया ना बोलें। तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप सही नहीं मानती हैं? शशि जी बीच में मत बोलिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप थी। ये 2-4 शब्द और न्यूसेंस तरीके से कृपया, पहले ना यहाँ डिबेट करने आते तो पढ़ के आया करिए, अपने विषय से विषयांतर मत होइए। क्या हम सरदार पढ़ के तो आप आइए ना, बगैर जानकारी की आप बोल रही हैं, पढ़ के आप आइए ना। 1-to-1 इंटरव्यू नहीं है ये, 1-to-1 इंटरव्यू नहीं है, पढ़ के आप आइए। पूरी जानकारी आपको नहीं है, आपको कुछ जानकारी नहीं है, वही रटा रटाया डेली वही बोलती हैं भाषण, ये मोदी जी वो मोदी जी। मुद्दे की बात करिए ना, जानकारी तो आपको बिल्कुल नहीं है। 1-to-1 आप बैठ जाइए ना स्टूडियो में, 1-to-1 ही चलेगा। डिबेट में बैठेंगे तो डिबेट में तो होगा ही गलत। गलत अगर बोलिएगा तो वहाँ बीच में लोग बोलेंगे, कर दीजिए। हम भी गलत बोलेंगे तो बोलेंगे। नहीं, अरुण जी हम लोग जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अरुण जी हम लोग मुद्दे पे ही रहते हैं। अरुण जी हम लोग मुद्दे पे ही रहते हैं। मुद्दे पे बात करें ना, सवाल पूछिए उनको, मुद्दे आधारित बात ये करती कहाँ है? इनको 1-to-1 बुला लीजिए, ठीक है अरुण जी शांत हो, अरुण जी शांत हो जाइए, अरुण जी शांत हो जाइए, अनामिका जी आप भी शांत हो जाइए। मेरा सवाल शशि जी से है। अब से कुछ देर पहले हम सुन रहे थे उनको, उन्होंने सौरभ जी एक बात सुनिए, मेरे बीच में सौरभ जी मुझे बोलने दे, मेरे बीच में इंटरप्ट करके मेरा टाइम अगर खराब करेंगे तो ये जब लगातार बोलेंगे या तो मैं ऐसे बोलूंगी, मुझे बाहर कर दीजिए डिबेट से। इस तरह से सब्जी मंडी में खड़े होकर जिस तरह से बहस करते हैं अरुण जी, मुझे इस तरीके से इनके साथ बहस नहीं करना है, ना मुझे इनके साथ फिर कोई डिबेट करना है। जब ये बोलते हैं बीच में बोलने की आदत है इनकी, हमेशा ये बीच में बोलते हैं, आज ही ऐसा नहीं कर रहे हैं सौरभ जी। या तो इनको म्यूट करिए, मेरा समय मुझे दीजिए, या पूरा समय ये दे दीजिए। अगर इन्हें लगता है कि ये पूरा समय लेकर और ये आरजेडी को सही साबित कर सकते हैं, मैं शांत हो जाऊंगी। अनामिका जी हम लोग मुद्दे की ही बात करेंगे आज, जो हमारा मुद्दा है उसी पर हम लोग रहेंगे। मेरा सवाल शशि जी से है। अब से कुछ देर पहले मैं इनको सुन रहा था, शशि जी ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोगों ने लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम किया। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। सरकार महागठबंधन की थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आप लोगों ने लाखों युवाओं को नौकरी दी, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा विस्तार पूर्वक समझा दीजिए। इसलिए दिए कि देखिए पूरा बिहार जानता है, बताने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं अभी जो रैली हुआ गांधी मैदान में, उसमें सब लोगों ने धन्यवाद तेजस्वी भी कहा, धन्यवाद तेजस्वी जी को बार बार बोला। तो वो तो आपके लोग थे ना, वो तो आपके लोग थे, आपके कार्यकर्ता थे, आपके नेता थे, तो वो तो आपको धन्यवाद देंगे ना। मंच जो था वो आरजेडी का था, उसी पे विस्तारित रूप से हम बता रहे हैं। देखिए क्या है, नीतीश जी बहुत सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कभी इतने बड़े पैमाने पे बहाली नहीं कर पाए थे। सीट भी खाली था, आपको पता है, पूरा देश जानता है, रेलवे में 4 लाख पोस्ट खाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रहा है। 4000, 5000, 3000 वैकेंसी आ रहा है, लड़के सड़क पे रोड पे लड़ रहे हैं। यूपी में अभी वैकेंसी निकला, लेकिन पेपर लीक हो गया, सिपाही भर्ती का, एसआई भर्ती का पेपर लीक हो गया। तो एक तरफ आप एग्जाम तो ले रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। लेकिन जो बिहार में तेजस्वी जी, जब कांग्रेस और तेजस्वी जी सरकार में आए महागठबंधन का, तो इतने बड़े पैमाने पे सरकारी नौकरी, शिक्षकों की बहाली होती है। और तेजस्वी जी घूम घूम करके लोगों से बोले थे 2020 में कि हमारी जब गवर्नमेंट आएगी तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। रोजगार की बात नहीं किए थे, सरकारी नौकरी देंगे। तो तेजस्वी जी जैसे ही महागठबंधन सरकार में आए, कांग्रेस पार्टी साथ आई, तो सबसे पहले हम लोगों ने बहाली दिया। आज भी नीतीश जी सरकार में है, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, निकाल दे बहाली। क्यों? अभी विधानसभा में बहाली निकला था, उसको रद्द करना पड़ा। क्यों रद्द करना पड़ा? कल जो 16 को एग्जाम होने वाला था, उसको कल इन लोगों ने कैंसिल कर दिया कि नया डेट देंगे। क्या हो रहा है? पूरा बिहार देख रहा है। तो ये तो मंत्रालय हमारे पास था, सब कुछ हम लोग कर रहे थे,
हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया बिहार को, आज भी आप सरकार में हैं, निकाले भाजपा वैकेंसी। केंद्र में जो सरकार ये कह के आई हो कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष, तो 10 साल होने को है, 20 करोड़ रोजगार हुआ, कहाँ है रोजगार? प्रधानमंत्री जी एक बार अपने मन से नहीं बोलते हैं कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए। क्यों रोजगार पे बात नहीं होती है? पूरा देश जानता है आजकल, आज के डेट में देश और बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यही प्रधानमंत्री 2013 में गांधी मैदान आते हैं तो बोलते हैं बिहार की पानी और जवानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। यही प्रधानमंत्री जी का हर जिला का भाषण उठा लीजिए, 2013, 14 फिर 19 का, आप देखिएगा कि इन लोगों ने कैसे देश और बिहार को दिग्भ्रमित करने का काम किया। आज तो मुद्दा पे बात ही नहीं हो रहा है। कहाँ आप परिवारवाद? सम्राट चौधरी जी को अध्यक्ष बना देते हैं, परिवारवाद पे ज्ञान दे रहे हैं। आप चिराग पासवान जी को बगल में बैठा रहे हैं, पाशुपति पारस जी को बगल में बैठा रहे हैं, जीतन मांझी जी को, संतोष मांझी जी को Z+ दे रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, परिवारवाद पे बात कर रहे हैं। जय शाह जो क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं, BCCI का चेयरमैन हो जाते हैं, उन पे आप BCCI का उनको आप परिवारवाद का दे रहे हैं। पंकजा मुंडे, पंकज सिंह, कितने नाम गिनवाए परिवारवाद का। बात होनी चाहिए बिहार और देश की मूलभूत समस्या रोजगार की। आज बेरोजगारी चरम पे है, लेकिन ये लोग नहीं दे पा रहे हैं रोजगार। बिहार में हम लोग नहीं, पूरा बिहार ये बात कह रहा है कि महागठबंधन में तेजस्वी ने नौकरी दिया, तो इस बात को मानेंगे? आप फिर सरकार में निकाल दीजिए वैकेंसी। सारे विभाग में तो ऐसे ही पड़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पे जो लड़के हैं उनको दे दीजिए रोजगार। एक लाइब्रेरियन का बहाली ये लोग नहीं निकाल पाए हैं 2008 के बाद से। क्या हालात बना हुआ है, 10-10, 12-12 साल हो जा रहा है एक वैकेंसी निकालने में। तो हम तो काम रोजगार दिए हैं, तो हम लोग बोलेंगे। बिहार बोल रहा है, हमको बोलने का क्या जरूरत? पूरा बिहार जानता है कि शिक्षक का बहाली आदरणीय तेजस्वी जी और महागठबंधन सरकार के नेतृत्व में हुआ। आज भी सरकार में भाजपा JDU निकाले नौकरी, कोई नहीं रोक रहा है। चलिए इसी पे अनामिका जी जवाब दीजिए। परिवारवाद के नाम पर आप लोगों को केवल लालू परिवार ही क्यों दिखाई देता है? आपके दल में भी कई सौरभ ऐसे जी सबसे नेता पहले हैं तो परिवारवाद जो की जी सौरभ जी आपके सबसे दल पहले तो में मैंने भी कई परिवारवाद की ऐसे बात ही नेता नहीं हैं। की। जी मैं समझ नहीं, गई आपका प्रश्न, मैं जी। उसी पर आ रही, मैं आपका प्रश्न समझ गई सौरभ जी। सबसे पहले तो मैंने परिवारवाद की बात नहीं की, आपने सीट शेयरिंग की बात पूछी, मैंने नपतुला जवाब दिया। और मैं बहुत कम समय में अपनी बात को रखती हूँ, टू द पॉइंट में बोलती हूँ, ठीक है। परिवार, संघ परिवार, मोदी परिवार, ये सब अरुण जी ने कहानी शुरू की, ठीक है, मैंने कहानी शुरू की। एक विषय। दूसरा विषय परिवारवाद। ये एक, अगर सामान्य व्यक्ति से आप सड़क पे चलते हुए व्यक्ति से पूछेंगे, शशि जी तो बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, कि परिवार, भारतीय जनता पार्टी और हम दूसरे परिवारवाद की अगर बात करें तो उसमें क्या फर्क है। जब ये तय हो जाए कि कुछ भी हो जाए, बल्कि मैं तो उसको परिवारवाद की जगह वंशवाद कहना चाहूंगी। बिल्कुल जैसे राजा महाराजाओं के यहाँ होता था कि एक खत्म होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा, वैसा तय है कि अगर लालू जी जेल जाएंगे तो आदरणीय राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनेंगी। उसके बाद तय है कि तेजस्वी बनेंगे, तेज प्रताप बनेंगे, मीसा बनेंगी। भारतीय जनता पार्टी में ये तय नहीं है कि अगर आपने राजनाथ जी का नाम लिया है, दूसरे लोगों का, पंकजा मुंडे, कि उनके बाद उनके परिवार का ही कोई व्यक्ति वहां से टिकट लेगा या उस पद पे आसीन होगा। ऐसा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में तय नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी में जब शुरू होता है तो लोगों को मंडल से, अगर आप उनका पूरा परिचय देखेंगे, बायोटा देखेंगे माननीय शशि जी, तो आप देख पाएंगे कि वहां पर मंडल से काम शुरू होता है, संगठन का काम, और एक लंबे समय के बाद फिर उन्हें टिकट दिया जाता है। वो पहले कहीं ना कहीं हमारे संगठन से जुड़े होते हैं और काम कर रहे होते हैं। ये नहीं होता है कि सिंगापुर से अब आ गई है, उनका व्यक्तिगत, निसंदेह रोहिणी जी का जो उनकी बहन है, लालू जी की बहुत बेटी जो है, सॉरी, तेजस्वी जी की बहन, बहुत आदरणीय, सम्मानीय है कि उन्होंने अपने पिता को किडनी दी, पर ये उनका व्यक्तिगत लालू जी के लिए, आप जब वो बोलते हैं उनका शब्द सुनिए कि एहसान किया, तो उन्होंने लालू जी पे एहसान किया। निसंदेह एक पुत्री है पिता के लिए, क्या पर बिहार, चूंकि खुद को बिहार का राजा समझते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि बिहार पर एहसान है, इसलिए वो टिकट पाने की पात्र हो जाती है। एक विषय। दूसरा, आपने जय शाह के बारे में बात की, क्या राबड़ी जी की कोई पात्रता थी मुख्यमंत्री बनने की? क्या आदरणीय राबड़ी जी की कोई पात्रता थी मुख्यमंत्री बनने की? जो औरत अपना हस्ताक्षर ठीक से नहीं कर पाती हो। प्रधानमंत्री को पत्रता थी, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, लोकतंत्र का ज्ञान है, लोकतंत्र का ज्ञान है, लोकतंत्र का ज्ञान है, लोकतंत्र का ज्ञान है। सौरभ भाई आज अरुण जी बोलेंगे, बाकी लोग भी बोलेंगे। बनने की पात्रता है। सही बात है। अरुण जी शांत हो जाए। अरुण जी इसके बाद आप जवाब दीजिएगा, आप शांत हो जाए। अरुण जी आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। अरुण जी भाषा सुने, पात्रता पीएम और सीएम बनने की पात्रता है, डिग्री होती है। ये कैसी तभी से राष्ट्रीय पार्टी सौरभ सर हम लोग को भी थोड़ा सा, तभी से हम अरुण सर को भी वर्ड इनको कहिए, वापस लेने के लिए वर्ड कहिए।
बिल्कुल पात्रता वापस नहीं लूंगी, बिल्कुल पात्रता वापस नहीं अरुण जी, लूंगी, अरुण जी, बिल्कुल आप फर्जी लीजिए, डिग्री बिल्कुल फर्जी वापस नहीं डिग्री लूंगी। प्रधानमंत्री बनेंगे, फर्जी डिग्रीधारी आप प्रधानमंत्री चाहिए, बनेंगे, ठीक है, फर्जी अरुण जी, ठीक है, आपको डिग्रीधारी चाहिए ना। पीएम बनेंगे, फर्जी डिग्रीधारी पीएम बनेंगे, लोकतंत्र में है। मैंने शशि जी की बात का जवाब 21 दिया है, बड़ी मैंने का अपनी तरफ से दस्तखत कुछ करने भी नहीं वाला कहा। है, बन सकती है तो कोई भी बन सकता यही है। जानकारी रखती हैं। लोकतंत्र तो क्या जानकारी कहता रखती है, मैं डिग्रीधारी नहीं पीएम रखती हूँ, बनेंगे। आपसे ज्यादा रखती हूँ। आप कहते हैं बहुत काबिल हैं, आप नहीं, अपने आप को अनामिका राष्ट्रीय जी पार्टी की अगर प्रवक्ता जैसा कहलाती हैं। नहीं नहीं, अगर अनामिका एक मिनट, अनामिका जी अगर जय शाह की बात होती है तो अगर आप उदाहरण सौरभ जी देकर गुस्सा बातों को किसने शुरू किया? समझेंगे, नहीं किसने नहीं, नहीं किसने नहीं, अगर शुरू किसने किया? बोलिए, आप किसने अपनी शुरू किया? बात रखिए ना, आप राबड़ी बिहार नहीं के नहीं, प्रथम अच्छा अनामिका जी, मैं अनामिका जी, जवाब दे दूं। अनामिका ऐसे नहीं होता नहीं नहीं, है, अनामिका ऐसे नहीं होता है अनामिका सौरभ जी, जी। जी अनामिका बोले। जी आप जवाब दीजिए ना, आप राबड़ी देवी के बारे में बात मत कीजिए, आप ये बताइए ना कि वो आधार जैसा क्या है, के बारे में क्यों बोले। जय शाह को बनाया आप गया, जैसा के आप बारे में उस बोले। क्यों राबड़ी जी को बनाया गया? प्रश्न का जो उत्तर होता है प्रत्युत्तर में होता है वो डिबेट में। ये मैं किसने शुरू किया संघ परिवार मोदी? मुझे शशि बस जी एक मिनट एक शांत रहिए एक मिनट नहीं के नहीं, लिए दिया आप जाए। आधार बता दीजिए ना, उसके बाद एग्जाम्पल दीजिए। किसने शुरू किया? आप किसने नहीं शुरू नहीं, किया? आप नहीं नहीं, उन्होंने किसने शुरू किया, शुरू लेकिन किया? आप आधार बता संघ दीजिए ना, परिवार मोदी आप परिवार आधार किसने शुरू किया? आ- आप आधार बता दीजिए ना, अगर जय शाह को बनाया गया तो आप आधार बता दीजिए, उसके बाद आप इस राबड़ी देश देवी का का कोई उदाहरण इस देश दीजिए। का कोई भी ठीक है, इस देश का कोई भी नागरिक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष हो सकता है। इस देश के नागरिक हैं तो वो है। आप बताइए ना, आप मुझे आधार देश का आधार नागरिक मुझे बता दें ना, शशि जी मुझे बता दें, इस देश का मैं नागरिक हो सकता है परिवारवाद पे एक मिनट, अनिमिका जी, सौरभ जी आप आप भी हो बहुत सकते सीनियर हैं। हैं, जी शशि एक जी मैं मिनट आपकी बस बात सुन लिया जाए हाँ एक मिनट। बोले मैं परिवारवाद जी। पे बोल रहा था, आपको अब भाजपा, बिहार भाजपा के गिनाता हूँ। परिवारवाद, नितिन नवीन क्या है, इसमें मत करिए, हमारा नीरज आज का बबलू विषय जी नहीं क्या है, है, ये चुन्नू हमारा आज जी, का विषय चुन्नू जी, नहीं अरे है, चौधरी जी क्या परिवारवाद है, का ये आज हमारा आज विषय का नहीं विषय है नहीं है चुन्नू चुन्नू जी। जी, क्या है, ये हमारा परिवारवाद विषय का आज नहीं विषय है। नहीं है, अगर परिवारवाद, देखिए, जब आप लोग परिवारवाद हमारे में तो भाजपा नीतीश को जी एक बोलना जीता ही नहीं जागता चाहिए। उदाहरण बिहार है के देश में में, आप एकमात्र परिवारवाद की ऐसे जब नेता बात हैं करते जिन हैं, पे परिवारवाद का आरोप परिवारवाद नहीं पे जब लगाया जा बात सकता करते हैं है, तो कम से कम और सुनिए, लगातार 15 परिवारवाद सालों आज से। चुन्नू जी, अच्छा बोल लीजिए, आप ही जी, बोलिए, हम लोग से तो नहीं कोई नहीं प्रश्न बताइए नहीं, हम और अभिषेक जी मयंक जी बताइए। बैठे हुए हैं आज। नहीं नहीं अभिषेक जी, नहीं चलिए, परिवारवाद की देखिए जब चर्चा होती है तो जी, सबको ध्यान देना शशि जी, चाहिए। जी, शशि जी, परिवारवाद की चर्चा अगर राजनीति में ना करे तो ज्यादा अच्छा है, कारण कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है सर जहां सर हम लोग वही परिवारवाद हम भी नहीं। बोलना चाहते हैं, सर वही बोलना सौरभ चाहते हैं। सर, वही नीतीश कुमार नहीं, एकमात्र आज उदाहरण है, आप उदाहरण दे सकते हाँ हैं। नीतीश जी उदाहरण, परिवारवाद नरेंद्र मोदी जी भी उदाहरण है, आज तक नहीं, और परिवारवाद भ्रष्टाचार। को बढ़ावा देने में नीतीश कुमार कहीं से कोई ये नहीं, नीतीश कुमार लगातार काम उनका बिहार को आगे बढ़ाने में लेकिन जहां तक, नीतीश जी और की जहां पार्टी में पूरे लोग परिवारवादी हैं। सौरभ जी जैसी हम सिंधी अपने से विषय पे लेकर बात नाम करें जो आज गिनवा का देंगे विषय हम है। लाइन से। आज, शशि अच्छा जी शांत हो आज जाइए, जो शशि जी शांत हो बताइए, आप विषय से जब विषय बता रहे अलग हैं क्यों होते हैं? तो क्योंकि इनके शशि पास जी सुन, कोई तर्क राहुल नहीं गांधी होते। जी तो परिवारवाद के उदाहरण नहीं शशि है, जी, उसको राजनीति स- से इंटरेस्ट हो अभिषेक या जी, नहीं हो। जी, अभिषेक जी शांत हो। शशि जी बता दीजिए, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है लोकसभा चुनाव? अभी लगभग बहुत चीज बिहार में हम बता रहे हैं जो होने वाला है, और आपको दावा जरूर दावा पता है कि कितनी कितना सीटों पर, दावा कितनी दावा सीटों जो पर, हम दावा लोग, कितनी सीट? देखिए दावा का बात नहीं है, बात है बिहार में सीट कितना हम लोग जीत रहे हैं। सीट बिहार में क्या रहेगा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीते। जो हम लोग पुराने स्तर पे जो चुनाव, पिछला गठबंधन जो हमारा रहा राजद और कांग्रेस का, और ये जो गठबंधन है कई सालों से आ रहा ने है, तो यहाँ सीट मायने पिछली नहीं बार रखता है। पिछली बार 9 सीटों पर आप लड़े थे, तो इस बार 9 सीट पर नहीं दावा नहीं, तो सीट बनता है मायने ना। नहीं रखता है, हमारा मतलब है बिहार में एनडीए को रोकना। तो जो जैसा परिस्थिति बनेगा उस अनुसार हम लोग लड़ेंगे, और लगभग सारे चीज आपको पता ही है, सब कुछ हो 5 चुका सीट है, भी चलेगा, फाइनल स्टेज में है। 5 सीट भी चलेगा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, लेकिन सब भाजपा को चीज रोकने के लिए। तो आपको अभी दिख जाएगा। एनडीए को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। एनडीए को रोकने के लिए पहले से ही महागठबंधन तैयार है, हर स्तर पे हम लोग लड़ रहे हैं। महागठबंधन भी हमारे ही नेता बना के गए हैं। चलिए, समय की कमी है, मयंक जी आपके पास आते हैं, कितनी सीट का दावा? जितनी सीटिंग समय की कमी। सांसद है हमारे पास उतनी सीटों का दावा है। सिटिंग गेटिंग गो वाला फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले पे बातचीत चल रही है। 2-4 दिनों में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, वो बिल्कुल लेकिन क्लियर है। दावा तो अब चिराग पासवान की तरफ से भी किया जा रहा है ना। अब देखिए चिराग पासवान जी क्या दावा कर पार्टी रहे हैं, तो ये एक उनके ही है, आधिकारिक
6 नहीं, सीट पर बिल्कुल दोनों नहीं है। दावा कर रहे हैं। ऑफ कोर्स नॉट, पार्टी बिल्कुल एक नहीं है, पार्टी जो अलग हो चुकी है एक चिराग थी पासवान। सीटों हाँ, का एक कह थी। रहे हैं वो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी सीटों पे ही बात कर रहा हूँ। अगर हमें दावा करना होता तो हम सारी सीटों पे दावा करते 6 की 6 पे। और सही हमारे बात। नेता ने बकायदा उनके लिए जमुई छोड़ रखा है, उस पे कोई दावा नहीं किया है क्योंकि वहां के वो सिटिंग सांसद है और सिटिंग यानी सिटिंग आपका वो दावा वाला 5 फॉर्मूला। सीटों को लेकर। जी बिल्कुल, मेरा दावा हमारी 5 सीटों पे है, वो बिल्कुल स्पष्ट है वो सारी चीजें। लेकिन 1-2 एमपी जो लगातार संपर्क में है चिराग पासवान के, उनके बारे में क्या कहिएगा? अरे देखिए, चिराग पासवान जी के बारे में हम लोग हालांकि नहीं बोलना चाहते, बट आप बुलवा रहे हैं तो मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि वो जो भी घूमने फिरने या एनडीए से अलग राजद गठबंधन या बाकियों से जो बातचीत की बातें आ रही हैं, वहां ऑफर उसी को दिया जाता है जहां पे टूटने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, हम हो चाहे बाकी जो हमारे जो भी गठबंधन के साथी हैं, इंटैक्ट हैं, ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। जहां स्कोप किसी तीसरे के घुसने की है, जहां राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है बड़े लक्ष्य से ऊपर उड़ जाती है, वहां पे ये सारी चीजें, ये ऑफर, लेन देन, जोड़ तोड़ की बातें चल रही होती हैं। तो हमारे नेता ने बाकायदा शुरू से स्पष्ट कर रखा है कि राजनीति में जब तक वो जीवित हैं, चाहे वो एक्टिव राजनीति में रहे या ना रहे, उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो हमेशा इंटैक्ट रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और 400 पार के लक्ष्य के लिए अगर थोड़ी बहुत कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी तो उसके लिए भी हमारा दल बिल्कुल तैयार है। और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो कहिए कि बूथ से पंचायत स्तर से लेकर के बाकी लोकसभा लेवल तक में हर जगह बिल्कुल इंटैक्ट खड़ा है। जी, हाजीपुर सीट से कोई समझौता नहीं। कोई समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। चलिए अरुण जी, कितनी सीटों पर आरजेडी? 28 सीट या 30? देखिए सौरभ जी, बस हमारी 2 में 1 40 बताइए ना अरुण जी, 2 में हाँ, 1 बता बिल्कुल। दीजिए, 28 या 30? नहीं, नहीं, हमारी आपकी 40 भावना का क्या है? 40 सीट आपकी भावना क्या? एक दूसरे का कोई 40 का 40 आप सीट आपकी हम आपकी तमाम इच्छा क्या है? महागठबंधन आरजेडी की कोई नहीं आरजेडी यहाँ वो कितनी इच्छा सीटों पर ले रहे हैं? एनडीए आप वाली अपनी इच्छा बता एनडीए दीजिए। आप नहीं अपनी है। इच्छा बता दीजिए। हमारी इच्छा हमारे नेता ने अवगत कर दिया है, 40 का 40 सीट महागठबंधन का एक दूसरे का है, ना एक हमारा राजद का ना कांग्रेस का। 40 का 40 सबका सीट है और मिलके एकजुटता के साथ हम 40 का 40 लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए अनामिका जी, देख रहे हैं कितना एकजुटता दिख रहा है। 40 से 40 सीट लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अंतिम कमेंट। वक्त आने दीजिए सौरभ जी। इस तरह के बड़े बड़े लोगों को खुद ही बिहार की जनता जवाब दे देगी। और मयंक मोली जी ने बिल्कुल सही कहा कि एनडीए गठबंधन के लिए एक आध सीट महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए बिहार और ये राष्ट्र महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में बिहार की जनता इसका जवाब देगी और आप भी देखेंगे, हम सारे लोग देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सौरभ जी। नमस्ते, हो गया? तो सभा देखा आपने, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए, अभी तक दोनों में सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हुआ है। इसके पहले आपने देखा होगा, पहली जो सूची जारी की थी बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की, उसमें बिहार का कोई उम्मीदवार नहीं था। तो बिहार को लेकर लगातार, चाहे बीजेपी हो या फिर महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, लगातार मंथन चल रहा है। आज सुबह में भी, जहां तक मेरी जानकारी है, जो राज्यसभा सांसद हैं संजय झा, उन्होंने मुलाकात की है अमित शाह से। और आज कुछ ही देर में मुझे लगता है मुख्यमंत्री भी इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है, या मेरी जो जानकारी है, 13 या 14 को मुख्यमंत्री वापस आएंगे। उसके बाद कैबिनेट का भी विस्तार होगा और सीटों को लेकर जो फाइनल जो अनाउंसमेंट है वो भी एनडीए के तरफ से हो जाएगा। अब महागठबंधन कब करेगी, हो सकता है महागठबंधन एनडीए का इंतजार कर रही होगी कि पहले एनडीए अपनी सीटों का घोषणा कर दे, उसके बाद हम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 8 से 10 दिनों में दोनों गठबंधन अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी, या सीटों को लेकर जरूर घोषणा हो जाएगी दोनों तरफ से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। दरअसल एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार विदेश दौरे पर है, वहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बात तय नहीं हुई है, कुछ फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार बेफिक्र दिख रहे हैं। इस बात से एक तरफ ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं डील डन है कि उन्हें जितनी सीटें एनडीए से चाहिए वो उन्हें मिलने वाली है। तो मसला तो बाकी दलों के लिए होता है। तो अब
कुछ ही दिनों में ये पता चल जाएगा। जब एनडीए और एनडीए अपने अपने सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय कर देगी, तब ये तय हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें और कहां सीटें मिल रही। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।